हेलो गाइस, आप देख रहे हो चैनल MW सर्कल। गाइस, डिप्सार में बी फार्मा, डी फार्मा और बीपीटी के एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक रिलीज़ नहीं हुए हैं। और जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये आज 2 जुलाई है और अभी तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आए हैं। और बहुत से बच्चे पूछते हैं कि डिप्सार के फॉर्म कब रिलीज़ होंगे। तो गाइस, एग्जैक्टली तो डेट किसी को भी नहीं पता होती है कि कब रिलीज़ होंगे फॉर्म। ये जो फॉर्म आते हैं वो डिप्सार वाले, जो डिप्सार का एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो डिसाइड करता है कि कब आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ होंगे। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी ही आ जाएंगे। और जब भी आपके फॉर्म आ जाएंगे तो मैं आपको किस तरह से अप्लाई करना है और किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है उसके बारे में बताऊंगा। और एक वीडियो बनाएंगे हम कि जिसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का ट्यूटोरियल मिलेगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, बी फार्मा हो या डिप्लोमा इन फार्मेसी हो या बीपीटी हो डिप्सार के अंदर। और गाइज़, हम एक बार आपका देख लेते हैं कि आपको डिप्सार में या DPSRU में किस तरह से आपको बी फार्मा में, डी फार्मा में या बीपीटी में एडमिशन होता है। तो गाइज़, सबसे पहले आपका एडमिशन आपके 12th के मार्क्स के बेस पे होता है। और आपका पूरा एडमिशन का प्रोसेस जो है वो मेरिट बेस्ड है, यानी आपके 12th के मार्क्स के बेस पे आपको तीनों में, बी फार्मा हो या डी फार्मा हो या बीपीटी हो, इन तीनों कोर्सेज़ में आपको आपके 12th के मार्क्स के बेस पे ही एडमिशन मिलते हैं। और डिप्सार के अंदर एक बार हम सीट की जो कितनी सीटें अवेलेबल हैं वो देखते हैं एक बार। तो गाइज़, आपकी बी फार्मा के अंदर डिप्सार में 120 सीटें हैं। डी फार्मा की 120 सीटें हैं टोटल। 60 सीटें हैं DPSRU में और 60 सीटें हैं डिप्सार में। तो ये दोनों आप सेम समझ सकते हो, मगर कोई इनमें डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा बहुत नाम का डिफरेंस है बस। तो आपकी टोटल बी फार्मा में डिप्सार के अंदर 120 सीटें हैं, 60 हैं DPSRU में और 60 हैं डिप्सार में। इसके बाद इसी तरह से डिप्लोमा इन फार्मेसी के अंदर, डिप्लोमा इन फार्मेसी आपकी 120 सीटें हैं, जिसमें 60 सीटें हैं डिप्सार में और 60 सीटें हैं DPSRU में। और ये आपकी टोटल हो गई 120 सीटें। अब बात करते हैं हम बीपीटी की। डिप्सार के अंदर बीपीटी में DPSRU में 50 सीटें अवेलेबल हैं, सिर्फ ये टोटल 50 सीटें हैं। और DPSRU में, DPSRU ये आपकी टोटल 50 सीटें हैं और इनमें एडमिशन आपका 12th के मार्क्स के बेस पे होता है। और एक बार हम इनकी फ़ीस कितनी है वो देख लेते हैं। गाइज़, 2020 में जो आपकी फ़ीस थी वो बी फार्मा के लिए 15,000 रुपीज़, 25,000 रुपीज़ थी, 25,000 रुपीज़ बी फार्मा के लिए। इसी तरह से आपकी डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए फ़ीस थी 15,000 रुपीज़। ओवरऑल फ़ीस बता रहा हूँ मैं आपको, ये एग्जैक्ट जो फ़ीस है वो थोड़ी सी कम होती है, मगर ये मैं आपको एक जो फ़ीस आपकी लगती है वो बता रहा हूँ कि आपको 15,000 रुपये में आपका एडमिशन हो जाएगा अगर आपको डिप्सार के अंदर सीट मिलती है, तो अगर आपके नंबर उतने हैं तो। इसके बाद बीपीटी की फ़ीस भी आपको 25,000 रुपये है फर्स्ट ईयर की, जो आपको पे करनी होगी। तो गाइज़, ये एक रीज़नेबल फ़ीस है जो डिप्सार आपको चार्ज करता है और काफ़ी डिसेंट फ़ीस है, ये ज़्यादा हाई फ़ीस नहीं है। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें आपको एडमिशन के कितने राउंड होते हैं। गाइज़, आपको डिप्सार में मैक्सिमम एडमिशन के 2 राउंड होते हैं। फर्स्ट राउंड होता है, इसमें राउंड 1 होता है, और उसके बाद अगर सीटें बच जाती हैं तो आपका सेकंड राउंड भी होता है। तो गाइज़, जो मोस्टली सीटें होती हैं, मतलब ज़्यादातर सीटें फर्स्ट राउंड में बच्चों को मिल जाती हैं और सेकंड राउंड आते आते कुछ ही सीट बचती हैं, तो आपको सेकंड राउंड में ज़्यादा सीटें अवेलेबल नहीं होती। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम आपकी कट ऑफ की, कि पिछले साल 2020 में आपकी कितनी कट ऑफ गई थी और इस साल आपको कहाँ तक सीट मिलने का एक अनुमान है। तो गाइज़, अगर आप बी फार्मा करना चाहते हो डिप्सार से और DPSRU से, और अगर आप जनरल हो, तो ये आपकी कट ऑफ है 94% और 93.67%। अगर आप जनरल हो तो ये आप समझ लीजिए कि आपके मार्क्स अगर 92% से लेके 95% के बीच में हैं तो आपको इसमें एडमिशन मिल जाएगा। और अगर इससे कम है तो काफ़ी कम चांस रहते हैं आपको एडमिशन मिलने के डिप्सार में बी फार्मा के अंदर। ये बात हम कर रहे हैं बी फार्मा की। अब इसके बाद देखते हैं हम डी फार्मा। तो गाइज़, ये नीचे आप देख सकते हो डी फार्मा लिखा हुआ है।
और इसकी 89% थी फ़र्स्ट कट ऑफ जनरल के लिए, जो दिल्ली के जनरल हैं उनके लिए। और जो दिल्ली के बाहर के होते हैं जनरल, उनकी कट ऑफ और ज़्यादा होती है, मतलब 96% या 97% होती है। और इसी तरह से जो ओबीसी वाले बच्चे होते हैं उनकी फ़र्स्ट कट ऑफ बी फार्मा के लिए डिप्सार में 88 और 89%, यानी 88 प्लस। अगर आपके मार्क्स इस साल भी इतने आएंगे तो आपको सीट मिल सकती है, और अगर इससे कम है तो आपके चांस कम होते हैं सीट मिलने के। उसी तरह से डिप्लोमा इन फार्मेसी में आपके 82% मार्क्स अगर आपके 85 के आसपास अगर नंबर हैं तो आपको सीट मिलने का चांस है, और अगर इससे कम मार्क्स हैं आपके तो आपको सीट मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। इसके बाद हम देखते हैं जो आपकी बाकी कैटेगरी हैं, एससी और एसटी वाली, उनकी कट ऑफ यहाँ पर गिवन है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यानी हम एक तरह से कहें तो अगर आपके मार्क्स, आप जनरल हो और अगर आपके मार्क्स 95% के आसपास हैं, यानी 92% है, 93% हैं, तो आपको सीट मिलने का चांस है। और अगर आप जनरल हो और आपके मार्क्स 80% के आसपास हैं तो आपको सीट मिलने का चांस नहीं है। सेकंड राउंड में आते आते भी 85% से ऊपर ही कट ऑफ होती है दूसरे राउंड की। और ये हम बात कर रहे हैं फर्स्ट राउंड की, जिसमें 95 वाले बच्चों को सीट मिलती है, जिनके नंबर 95 के आसपास होते हैं, 92 हो, 93 हो, 94 हो। और उसी तरह से जो ओबीसी वाले होते हैं उनकी भी जो कट ऑफ होती है वो 88 प्लस होती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो नॉन दिल्ली वाले बच्चे होते हैं, दिल्ली के बाहर के बच्चे, उनकी कट ऑफ यहाँ पर गिवन है, जो आप देख सकते हो 95 प्लस दिख रही है आपको हर कोर्स के लिए, 95 प्लस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपटीशन काफ़ी हाई है डिप्सार में। और वी होप फॉर द बेस्ट कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी आ जाएंगे। और एग्जैक्ट डेट तो भाई किसी को पता नहीं होती कि आपके फॉर्म कब रिलीज़ होंगे, और जब भी आपके फॉर्म आ जाएंगे तो आपको MW सर्कल पे इसकी अपडेट मिल जाएगी कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं और आपको फिल करने हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए MW सर्कल को आने वाले अपडेट्स के लिए। थैंक यू दोस्तों।